ओ श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे शारदा पूर्णचन्द्रवदनम् वन्दे शारदा पूर्णचन्द्रवदनम् वन्दे कृपाम्भोनिधिम् वन्दे शम्भु पिनाकखण्डनकरम् वन्दे स्वभक्तवत्सलम् वन्दे लक्ष्मणसंयुतं रघुवरम् भूपाल चूडामणिम् वन्दे ब्रह्म परात्परम् गुणमयम् श्रेयस्करम् शाश्वतम् वन्दे ब्रह्म परात्परम् गुणमयम् श्रेयस्करम् शाश्वतम्
श्रेयस्करं शाश्वतं श्रेयस्करं शाश्वतम्। श्रीसहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बरकातंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजी। अम्भोजनयन विशाल भुज धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। असंख्येय दिव्य गुण गण निलय शील सन्निधान धर्म विग्रह आनंद कंद वात्सल्य मूर्ति भगवान श्री राम जी की स्नेह सिक्त कृपा दृष्टि सदैव हमें प्राप्त होगी। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। तुलसीदास महाराज जी भगवान नाम की महिमा का, राम नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और ये निरूपण कर रहे हैं कि जो भक्त जन भगवान के दिव्य स्वरूप का अपने हृदय में आविर्भाव चाहते हैं, प्राकट्य चाहते हैं, उनके लिए नाम का अवलंब करना, नाम का आश्रय करना ये परम उपाय है। आज तक जिन्होंने भी भगवान के दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में प्रकट किया है, जिन्होंने भगवान के दिव्य स्वरूप को साक्षात प्रत्यक्ष किया है, उन सभी ने नाम की इस अपार महिमा को जाना है, उसको अपने जीवन में उसका समाश्रयण किया है। इसी नाम को जप जप करके ही योगी जनों ने भगवान जी के दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है और संसार का जो मायामय स्वरूप है उसका पार पाया है। ऐसा निरूपण अग्रिम चौपाइयों में तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं। राम नाम मणि दीप ठरू जी हदे हरि द्वार। राम नाम मणि दीप ठरू जी हदे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार।
नाम जीह जपे जागहि जोगी, नाम जीह जपे जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, जाना चहि गूढ़ गति जीव, नाम जीह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाई, होहि सेठ अनिमादिक पाए, जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा, चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, सकल कामना हीन जे, सकल कामना हीन जे, राम भगति रसने, नाम सुप्रीम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन में, नाम सुप्रीम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन में, नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, राम नाम मनि दीप धरु जीह देह रे द्वार। तुलसीदास महाराज जी प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्तजन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और मानो स्वयं को भी संबोधित कर रहे हैं कि यदि हे मन तू बाहर भीतर दोनों ओर उजियारा चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जिह्वा रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख दो। यही एकमात्र उपाय है कि जो हमारे भीतर और बाहर को प्रकाशित कर सके। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बिरंची अर्थात ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ये जो प्रपंच है, दृश्य जगत है, सारा का सारा संपूर्ण दृश्यमान जगत, इससे बिरति वियोगी भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष नाम जीह जपि, नाम को जिह्वा से जपते हुए, केवल मन में जपते हुए नहीं, जिह्वा से वैखरी वाणी से जपते हुए जाग जाते हैं। ये संसार मानो रात्रि में एक स्वप्न के समान है और योगी जन इस रात्रि के अधीन नहीं रहते। जैसे रात्रि में हम तमस के अधीन रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता हम कहाँ हैं, कैसे हैं। पता होता है क्या? रात्रि में जब सो जाते, सोने के बाद हमें कुछ नहीं पता, तमस के अधीन हो जाते हैं हम। ऐसे ही हम जागते हुए भी सोते ही रहते हैं। हमें जागते हुए ऐसे प्रतीत होता है कि हम जाग गए हैं, किंतु हम कहाँ जाग गए हैं। हम तो शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं,
हमारे मन में जो विचार चलते हैं उसके अनुसार उसी को हम अपना स्वरूप समझते हैं। उन्हीं सुख दुखों से हम अपने आप को सुख दुखी समझते हैं। हमारे मन में कोई अच्छा विचार आ जाए दया का, करुणा का, तो हम अपने आप को दयावान, करुणावान समझते हैं। कोई काम का, क्रोध का, आलस्य का, लोभ का विचार आ जाए तो फिर हम अपने आप को कामी, लोभी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, दंभी ऐसा मानने लगते हैं। तो हम अभी जागे हुए भी वस्तुतः जागे हुए नहीं हैं, क्योंकि जागना तो उसको कहते हैं जिसको यहाँ तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि योगी पुरुष इस नाम को जिह्वा से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जाग जाते हैं। जब तक हम अविद्या के प्रभाव में हैं, योग माया के प्रभाव में हैं, तब तक हम सो ही रहे हैं। जब तक हम देह को, गेह को और देह गेह से संबद्ध वस्तुओं को, पदार्थों को, संसार को ही अपना स्वरूप समझते हैं, तब तक हम यद्यपि जागृत अवस्था में होते हैं लेकिन जागते हुए भी सोते ही रहते हैं। जाग जाना तो तत्व ज्ञान की ज्योति में जाग जाना है, जहाँ अपने स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो जाए, वो जाग जाना है। जब तक देहाभास बना हुआ है, जब तक देह आत्म तत्व को हमने एक रूप समझा हुआ है, तब तक हम माया के अधीन होकर के मानो शयन ही कर रहे हैं। इस योग माया से जागृत होने का उपाय क्या है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? निज स्वरूप की लब्धि का, प्राप्ति का उपाय तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि यही राम नाम का वैखरी वाणी से निरंतर जप ही उपाय है। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ, अन्यथा ये जो प्रपंच है इसका नाम ही है प्रपंच। तो प्रपंच का अर्थ ही यही होता है कि जो अपने आप में हमें आसक्त करने का, बद्ध करने का पूर्ण सामर्थ्य रखता हो, ऐसा विस्तार ब्रह्मा जी का। इससे भली भांति छूट जाता है, वैराग्य युक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कैसे? इस नाम को जपते हुए, भगवान नाम को जपते हुए, और तत्व ज्ञान रूपी दिन में जाग जाता है। तत्व ज्ञान की उसको प्राप्ति हो जाती है। फिर देह से, गेह से, सारे संबंधों से निसंग होकर के निज स्वरूप का अनुभव करता है। और क्या अनुभव करता है? तो कहा ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। फिर ब्रह्म सुख का योगी जन अनुभव करते हैं इस नाम के आश्रय से। ये नाम ऐसा सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियों का प्रदाता है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नाम का आश्रय करके हम कोई संसार की कामना करेंगे तो वो भी पूरी हो जाएगी, वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर नाम का वास्तविक प्रयोजन ये नहीं है, क्योंकि लौकिक कामनाएं आज एक पूरी होगी, कल दूसरी आ जाएगी। आज एक समस्या का समाधान होगा, कल दूसरी समस्या कोई आ जाएगी। पूरा समाधान नहीं होगा। पूरा समाधान तो तभी होगा जब भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म सुख का अनुभव हो जाए। इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हम नाम की कमाई करते हैं तो उसके फल स्वरूप हम क्या मांग रहे हैं। हम संसार मांग रहे हैं कि हम भगवान से भगवान को ही मांग रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। भगवान नाम तो कल्पतरु के समान है। जैसे कल्पतरु की छाह में खड़ा व्यक्ति कोई कुछ भी मांगे तो उसको वही प्राप्त होता है। अब वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि वो अपने लिए अच्छी चीज, अपने लिए हितकर चीज मांग रहा है, अपने भले की मांग रहा है, कि अपना नुकसान कर लेने वाली ही मांग रहा है। वो जो मांगेगा उसको मिल जाएगा, जितना मांगेगा उसको मिल जाएगा। वैसे नाम का सामर्थ्य तो अपार है, उसकी महिमा तो अथाह है, उसके फल को कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब उसके साथ हम ही अपनी कोई कामना जोड़ दें, हम ही उसको अमित को हम सीमित कर दें,
तो फिर वो हमारे ऊपर है। हम कोई लौकिक कामना मांगे वो भी पूर्ण होती है नाम के आश्रय से, लेकिन वास्तव में नाम का सामर्थ्य, तो नाम का जो वास्तविक प्रयोजन है वो भगवत स्वरूप का साक्षात कराने में, भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने में ही है। योगी जनों ने भी ब्रह्म सुख का अनुभव इस नाम के आश्रय से ही किया है। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। नाम और रूप दोनों से रहित अनूप अर्थात अनुपम, जिसके जैसा संसार का अन्य कोई सुख है ही नहीं। अनिर्वचनीय, अकथ अर्थात अनिर्वचनीय, और अनामय, अनामय माने जिसमें कोई दुख जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा ब्रह्म सुख का अनुभव योगी जन नाम के आश्रय से ही करते हैं। तो वस्तुतः नाम का प्रयोजन तो भगवत प्राप्ति कराने में ही है। योगी जन नाम का समाश्रयन इसी हेतु से ही करते हैं कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो करके ब्रह्म सुख का अनुभव कर सके। संसार के जो कोई भी सुख है उसमें हम कितना ही चाहे वो कभी भी अनामय नहीं हो सकते, है ना। संसार का जो भी सुख है, पुत्र पौत्रों का, बांधवों का, संबंधों का, बड़े प्रिय संबंध होते हैं हमारे, लेकिन जो है वो भगवान जी कभी भी किसी भी संबंध को और किसी भी ऐश्वर्य को जैसे हमें देते हैं वैसे ही सरलता से वापस भी ले सकते हैं, कभी भी, है ना। तो उसके लिए यदि हम कितना भी लौकिक कामनाओं की, लौकिक सुखों की चाहना करें, तो हमें ये ध्यान में लाना ही पड़ेगा कि प्रत्येक कामना जो है वो दुख से युक्त ही है। भगवान पतंजलि जी ने कहा ही है, संसार का स्वरूप कभी भी ऐसा हो नहीं सकता हम चाहें कि हमें सुख सुख प्राप्त हो जाए और उसके साथ जुड़ा हुआ दुख ना आए, ऐसा कभी होगा नहीं। महर्षि पतंजलि जी ने तो एक सूत्र ही कहा है, सुखानुशयी राग, कि संसार के हर एक सुख के पीछे एक राग जुड़ा हुआ है। राग, सुख भोगते हैं तो उसमें हमारी आसक्ति होती है ना, अच्छा लगता है तो फिर वो दोबारा प्राप्त हो ये इच्छा होती है, तो राग नाम का एक संस्कार बन जाता है हमारे चित्त में। और राग कोई अच्छी चीज है ऐसा नहीं, राग को भगवान पतंजलि जी ने क्लेशों में गिना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। बच्चों ने याद कर लिया सूत्र, 5 क्लेश होते हैं, उनमें से एक राग नाम का क्लेश भी है। और क्लेश कहते हैं क्लिशु विबाधने, धातु से ये शब्द बनता है कि जो हमें विशेष रूप से बाधित करने वाले हों, पीड़ा पहुंचाने वाले हों, दुख पहुंचाने वाले हों, उनको क्लेश कहते हैं। तो राग नाम का एक क्लेश है। तो संसार के जितने भी सुख हैं उनके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, राग जुड़ा हुआ है। तो संसार का कोई भी सुख, देखिए ये संसार जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए है। जितने भी साधन हमें मिले हैं, चाहे वो हमें हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा धन ऐश्वर्य हो, चाहे वो हमारे संबंध हो, तो उनसे हम भगवान की प्रसन्नता चाहेंगे, उन सबको हम भगवत सेवा में प्रयुक्त कर देंगे। तो ये मार्ग है हमारे लिए सुख का, भगवत प्राप्ति का। और यदि उन सारे संसार के संबंधों को, सारे संसार के साधनों को हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मन के सुख के लिए प्रयोग करना चाहें, तो वो सारे के सारे हमारे लिए राग रूप होकर के हमें अत्यंत दुखित करने वाले ही होंगे। इसका कोई निस्तार नहीं है संसार में। और संसार का जो अनित्य स्वरूप है, संसार का जो परिणाम दुख से, ताप दुख से युक्त स्वरूप है, उसका शास्त्रों में एक ही औषध कहा गया है कि भगवान नाम ही परम औषध है, अन्य कोई औषध नहीं है। भगवान नाम का समाश्रयण करना यही परम औषध है। तो यहाँ पे देखिए एक विशेषण डाला है इसका, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय अनामय। ब्रह्म सुख ही एक ऐसा है, भगवान जी के साथ मिलना, उनके
प्रति प्रेम रखना, यही एक सुख ऐसा है जिसमें कोई रोग शोक क्लेश मिला हुआ नहीं है। और संसार के तो कोई भी सुख, कोई भी उठा के देख ले हम दृष्टांत के रूप में, कोई सुख ऐसा नहीं है जो नित्य हो, कोई सुख ऐसा नहीं है जो हमेशा बना रहने वाला हो, कोई सुख ऐसा नहीं है जो हमें पूर्णतः परितृप्त कर सकता हो। हर सुख में कुछ ना कुछ न्यूनता, कुछ ना कुछ विकार, कुछ ना कुछ विकृति मिली हुई ही है। इसलिए इस बात को हमें अंततः स्वीकार करना ही होता है, समझना ही होता है। और ये बहुत सरल हो जाता है तब जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि संसार हमें प्राप्त हुआ है भगवत सेवा के लिए, भगवत आराधन के लिए। साधन हमें प्राप्त हुए हैं सारे के सारे भगवत सेवा के लिए, भगवत मुखोल्लासार्थ, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की, भागवत जनों की हम सेवा आराधना कर सकें उनके द्वारा, और भगवान की प्राप्ति कर सकें, भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकें। इसी के लिए संसार है। संसार हमारे अपने सुख भोगने के लिए नहीं है। भगवत प्रीत्यर्थ संसार है, भगवत मुखोल्लासार्थ, भगवत प्रसन्नता जिस प्रकार से हो सके भगवान की से उस प्रकार से सेवा के लिए सारे साधन हैं, सारे के सारे धन ऐश्वर्य हैं, संपदा है। उसी में जाकर के संसार के समस्त साधनों का पर्यवसान है, परिपूर्णता है, अन्यथा परिपूर्णता नहीं है। और परिपूर्णता नहीं होती तो फिर मनुष्य को तृप्ति भी नहीं होती, शांति संतोष भी नहीं होता है। तो इसलिए नाम जी जपि जागहि जोगी, इस रहस्य को योगी जन जान जाते हैं। तो इसलिए वो नाम का आश्रयन करते हुए, वैखरी वाणी से नाम का सतत समाश्रयन करते हुए, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ये जो प्रपंच है सारा का सारा संसार है, इस संसार से भली भांति, इसका जो असत रूप है उससे भली भांति छूटे हुए वियोगी, बिरति वियोगी, वैराग्यवान मुक्त पुरुष तत्व ज्ञान रूपी दिन में जाग जाते हैं। भगवान जी से याचना करते हैं कि हमें तत्व ज्ञान की, सत्य ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, संसार का वास्तविक स्वरूप, हमारा स्वयं का वास्तविक स्वरूप और भगवान जी का वास्तविक स्वरूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। और भगवत कृपा से तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो करके ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, जो अनुपम, इस संसार में जैसा कुछ भी नहीं है, जिसकी किसी के साथ उपमा नहीं है, ऐसे अनुपम ब्रह्म सुख को अकथ अनामय नाम निरूपा, जिसका जो अनिर्वचनीय है, जो सर्व क्लेश रहित है और जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है, ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। और तुलसीदास महाराज जी तो अपने पदों में याचना करते हैं, परि हरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि गहंगो, कि भगवान जी वो क्षण, वो दिव्य क्षण हमारे जीवन में कब ही उपस्थित होंगे कि हम परिहरि देह जनित सब चिंता, नहीं तो हमें चिंताएं कोई ना कोई पकड़े ही रहती है। कभी शरीर की चिंता, कभी शरीर से संबद्ध देह संसार की चिंता, कोई ना कोई लगा ही रहता है हमारे साथ रोग। तो प्रार्थना करते हैं कि परिहरि देह जनित चिंता, देह जनित सारी की सारी चिंताओं को छोड़ करके दुख सुख सम बुद्धि कहूँगो, चाहे दुख आए सामने से, चाहे सुख आए, सबको आपका कृपा प्रसाद समझकर कब मैं ग्रहण करूँगा। और तुलसीदास यही पथ रही अविचल हरि भगति कहूँगो। और तुलसीदास महाराज जी अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इसी पथ पर रह करके कब मैं अविचल हरि भक्ति को प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि संसार में इसके अतिरिक्त दुख से पार जाने का कोई उपाय नहीं है। जितना हम संसार को पकड़ना चाहेंगे उतना ये हमारे
मुट्ठी से रेत की भांति फिसलता जाएगा। तो इसलिए समय रहते ही हमने प्रायः करके इस आयु तक आते आते प्रायः करके हम सब कुछ अनुभव संसार में कर चुके होते हैं। ऐसे तो माने यदि हम स्थूल दृष्टि से, तो संसार का हम कभी भी पूर्णतः उपभोग तो कर ही नहीं सकते। और यदि थोड़ा सा भी सावधान होकर के सावधान दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से थोड़ा भी अवलोकन करें, तो प्रायः करके संसार के सब प्रकार के जो भोग्य पदार्थ हैं, जो भी संसार के सुख हैं, उनको यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देखें, तो हम पाएंगे कि प्रायः करके हम सभी अनुभव कर चुके हैं। और केवल इस जन्म में ही थोड़े अनुभव कर चुके हैं, कितने कितने अनंत अनंत जन्मों से हमने जो है वो माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, दादा दादी, चाचा चाची, इन सारे संबंधों का भी अनुभव कर लिया है। संसार के जो बहुत सारे पदार्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, उनका भी अनुभव कर लिया है। कितने कितने जन्मों से अनुभव करते आए, आज तक तृप्त नहीं हुए, तो अब हो जाएंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। और दिख रहा है ना, अभी भी किसी को संसार में आए 20 वर्ष, किसी को 50 वर्ष, किसी को 60-70 वर्ष हो ही जाते हैं हमें। और फिर भी हमारी बुद्धि यही काम करती कि शायद संसार में ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आज तक नहीं हुए। संतुष्ट, पूर्ण, परितृप्त, बिना विशेष भक्ति के, बिना विशेष भगवत प्रेम के, भगवत कृपा के संसार में हुआ नहीं जा सकता। तो पूर्ण सुख का मार्ग तो यही है। अब ये हमारा ही चयन है कि हम क्या चाहते हैं। लौकिक कामनाओं के पीछे जाना चाहते हैं तो वो कामनाएं तो कभी भी पूर्ण नहीं होती। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। भगवान मनु महाराज जी ने अपना अनुभव कहा है कि सांसारिक कामनाएं ऐसी हैं कि एक के बाद एक प्रवृत्ति को ही प्राप्त होती जाती हैं। जैसे कि अग्नि में हम घृताहुति प्रदान करें तो अग्नि की ज्वालाएं और धधकती जाती हैं। इसी प्रकार से सांसारिक कामनाएं भी हैं, वो कभी पूर्ण हो जाएंगी ऐसा नहीं होगा। सांसारिक कामनाओं के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति अविद्या युक्त होकर के असंतुष्ट जीवन ही जीता है। तो पूर्ण सुख का एक ही मार्ग है। इस संसार रूप रोग की एक ही औषध है, वो भगवान नाम ही है। कहा भी है, जासु नाम भव भेषज, जिनका नाम जो है वो इस संसार रूपी रोग की परम औषध है। संसार इतना अनित्य है कि हम 30-40 वर्ष लगा करके जो कमाएं वो एकदम से जो है माया की तरह, जादू की तरह गायब हो सकता है ना। एक माता पिता जो 30-35 वर्ष लगा करके अपनी संतान को तैयार करते हैं, वो एकदम से वो संतति गायब हो सकती है संसार में से किसी भी निमित्त से। रोज हम घटनाएं देखते हैं, हमारे आसपास नहीं घटती इसलिए थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। दूर दूर की घटनाओं में, जब हमारे निकट के संबंधों में ऐसे होता है तब हमें थोड़ा ज़्यादा झटका लगता है, ज़्यादा हम सावधान होते कि अरे ऐसे कैसे हो गया। किंतु संसार का स्वरूप तो ऐसा ही है। प्रत्येक दिन लाखों प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं और लाखों प्राणी मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं, और हमारे अपने शरीर की भी अंततः यही गति है। तो इसलिए संसार को इकट्ठा करने का, संसार को संग्रह करने का प्रयास बहुत व्यर्थ प्रयास है। हम देखें कि हम इतने वर्ष लगा करके 30-40-50 वर्ष लगा करके कोई वस्तु संग्रहित करें और वो एकदम से गायब हो जाए, तो इसका मतलब हमने ठीक दिशा में अपना प्रयास, पुरुषार्थ, प्रयत्न नहीं लगाया। तो अब तो भगवान जी हम पर कृपा करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम ये देह गेह संसार हमें जिस
हेतु से प्राप्त हुआ है। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का परम प्रयोजन है, वास्तविक प्रयोजन है। भगवत प्रेम की प्राप्ति ही वास्तविक प्रयोजन है। इस दिशा में ही हमारा सारा प्रयास, हमारी मन बुद्धि शरीर की समस्त चेष्टाएं अभिमुख हो जाए, ऐसी ही प्रार्थना के साथ रघुनंदन भगवान श्री राम की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।